हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा है कि किसी भी आदिवासी के पास प्री कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी डॉक्यूमेंट है, 1950 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर वो साबित कर सकते हैं कि वो आदिवासी हैं, तो उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो हमने कहा 1913 का दस्तावेज है, 1931 का दस्तावेज है, अंग्रेजों का दस्तावेज है, उतना छोड़ दीजिए। एक रिजले साहब हैं, उन्होंने पूरी मोटी किताब लिखी है। उससे पहले एक डाल्टन साहब है, उन्होंने भी एक किताब लिखी एंथ्रोपोलॉजिकल। डाल्टन साहब ने डाउट किया कि शायद ये बिहार के कुर्मी नहीं है। अब तो क्लियर हो गया कि बिहार में कितने कुर्मी है, कुर्मी नहीं, बिहार में कितने कुर्मी है, मात्र 37 लाख। और 37 लाख कुर्मियों के साथ ये जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये 2 करोड़ छोटा नागपुर के कुर्मियों का रिश्तेदारी दिखा रहे थे कि ये रिश्तेदार हैं ये लोग। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो जवाब नहीं सूझ रहा है। 37 लाख लोगों के रिश्तेदार थे ये लोग हैं। अब साबित करो ना जरा। अभी तक तो यही चल रहा था कि बिहार के कुर्मियों के रिश्तेदार हैं। अब बिहार के कुर्मियों की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ये लोग शिवाजी के वंशज हैं। देखिए बदमाशी इनकी। और सबसे ज्यादा उड़ाव के कुछ लीडर्स हैं जो उछल कूद रहे हैं, कुछ पता होता नहीं है, ना संविधान समझते हैं, ना उनको जेनेटिक्स का कोई नॉलेज है, बदमाशी करनी है, कर रहे हैं। तो करना आपको क्या है? 13 और 31 का दस्तावेज कहता है कि हम आदिवासी हैं, यानी कि कुर्मी आदिवासी हैं। सिंपल, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमारे पास अगर पुराना दस्तावेज है तो उससे आपको मानना पड़ेगा। तो हम आदिवासी हैं और आपको मानना पड़ेगा, दिस वे और दैट वे। आपके पास कोई चारा नहीं है। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि किसने प्रस्ताव दिया नहीं दिया। वो प्रस्ताव आप अपने घर में रखिए और अपने घर में डिस्कस कीजिए। दूसरी बात वही मैं आगे का रास्ता बता रहा हूं। दूसरी बात, हम लोगों ने जो जेनेटिक जांच करवाई है, जो अनुसंधान करवाया है कुर्मियों का, उसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मदर साइड से हम आदिवासी हैं, 65,000 साल पहले आए। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ओंगे जो प्रजाति के लोग हैं अंडमान और निकोबार में, उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मिलता है। इसलिए हमारे आदिवासी होने पर तो दूर दूर तक किसी को संदेह नहीं है। हम लोग केवल वेट कर रहे हैं सीसीएमबी हैदराबाद की जो रिपोर्ट आएगी, जो वाई क्रोमोसोम पे है, वो रिपोर्ट जैसे आएगी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम लोग ये तीनों 2 दस्तावेज 1913, 1931 और उसके बाद ये जेनेटिक रिपोर्ट लेके दोनों हाई कोर्ट में जाके कहेंगे कि आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, क्योंकि वो इस देश का कानून है, आपको उसको मानना है। हमारे पास ये 2 दस्तावेज हैं और हमारे पास ये जेनेटिक रिपोर्ट है। इसके आधार पर आप केंद्र सरकार को कहिए कि हमको वो रिकॉग्नाइज करे। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है हाई कोर्ट के पास। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे बहुत आराम से जीतेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से आ गया है, मेरे पक्ष में नहीं आया है सीधे, मैंने हम वहां पार्टी नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने आदेश दिया है वो आदेश हुआ हमारे ऊपर लागू होता है। इसलिए कौन मंत्री क्या कहता है, कौन मुख्यमंत्री क्या कहता है, ये बिल्कुल गैर जरूरी है। इनकी कोई अहमियत नहीं है इनकी बात। रांची में जो मामला है, जो रांची हाईकोर्ट में आपका ये चल रहा है, अगला डेट क्या है, क्या उसका स्टेटस क्या है, क्या अभी अगला डेट कभी भी आ जाएगा। हम लोगों ने मेंशन किया था, एक ऑनरेबल जस्टिस, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं उनके पास, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। मैंने खुद ही किया था कि ये फरवरी में आना था, उसके बाद ये आउट ऑफ लिस्ट हो गया, तो उन्होंने आदेश भी कर दिया। लेकिन बाद में फिर लगा कि जो रोस्टर बीच बीच में चेंज हुआ है कई बार, तो रोस्टर का पता नहीं चल रहा था कि ये मसला आखिर किस बेंच में जाएगा, मतलब कौन ऑनरेबल जस्टिस इसको सुनेंगे। तो एडमिट करने के बाद फिर शायद कुछ ऑब्जेक्शन आया इससे, क्या नाम है, जो रजिस्ट्री है उसकी तरफ से, कि शायद आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये किसी दूसरे, मतलब आपके रोस्टर में नहीं है, किसी दूसरे रोस्टर में है। तो ये फिर मसला अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमको लगता है कि कल पता चल जाएगा। तो जैसे पता चल जाएगा ये तुरंत लिस्ट हो जाएगी। लास्ट सवाल आपसे थोड़ा सा हटके, जो कुर्मी समाज है, आपने देखा झारखंड या बंगाल का, अभी कई ग्रुपों में आप कह रहे हैं केंद्र से बात करने की जरूरत नहीं है, राज्य से बात नहीं करने की जरूरत नहीं है, साल में 2-2 बार रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। अभी वो मुख्य सचिव से वार्ता करने के लिए, हालांकि कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग गए, तो क्या जो आप इनके लिए कर रहे हैं उन बातों पर ये सभी सहमत हैं या अलग अलग? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं तो मेरी बात है नहीं, मैं तो वकील हूं, अधिवक्ता हूं। मैं तो आप जो बात कहेंगे हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी अपनी मेरी जो योग्यता है उसको हम शामिल करेंगे, मेरा जो स्टडी है उसको कुछ शामिल करेंगे। लेकिन ये बात सही है, न केवल उनकी ओर से, बल्कि मेरे स्टडी में भी ये बात आई है कि आदिवासी हैं, इसको दूर दूर तक कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब तो जेनेटिक रिपोर्ट भी है। तो हम मानते हैं कि जो ये मुद्दा है कि आदिवासी हैं और इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो 1950 का नोटिफिकेशन है उसमें सारे जो कुर्मी हैं वो एक साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं तो इनको करने का हक है,
ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया एक्स पार्टी, वो बिल्कुल असंवैधानिक आदेश है। वो आदेश पास नहीं होना चाहिए था, उनको कोई अधिकार नहीं था उस आदेश को पास करने के लिए। जो मर्जी आएगा वही कोई आदेश पास कर दीजिएगा। रेल रोकना, सड़क रोकना, ये कहां तक? मैं आपको बताता हूं कि बंगाल में जितने सड़क रोके जाते हैं और बंगाल के जो तृणमूल और सीपीएम के लोगों ने जितनी बार रेल रोका है, उसका तो इतिहास है। उससे ज्यादा बार रोका है